तो गाइस फाइनली टैम्पा प्रो हो गया है ख़त्म एंड जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था इस शो में जाते हुए और जैसी हम अपडेट्स देख रहे थे हंटर लैब्राडा की, वैसे ही हंटर ने डिलीवर भी करा यहाँ पर। मतलब गाइस डिलीवर ही नहीं बल्कि हंटर ने तो यहाँ पर डोमिनेट करा है पूरी तरह से अपनी फिजिक के हर एक एस्पेक्ट से। अनडाउटेडली ये हंटर का बेस्ट पैकेज था जो इस शो में हम सब ने विटनेस करा। आई मीन कंडीशन तो इतनी ज़्यादा शार्प थी कि नो वन वॉज नियर हिम। ये एक क्रेजी कंडीशनिंग नेल करके आए थे यहाँ पर। एक अल्टीमेट पीक साइज फुलनेस कंडीशन सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। आई मीन आप यहाँ देख लो, लास्ट कॉल आउट में जॉन डी ला रोजा और हंटर थे एंड जॉन डी ला रोजा इवन दो इस शो में गाइस शिकागो प्रो से भी बेटर कंडीशन थे, उसके बाद भी हंटर लैब्राडा वाज जस्ट टू मच फॉर हिम। हंटर वाज लुकिंग इनसेन एंड 2021 के मिस्टर ओलंपिया में 4th प्लेस और 2022 के मिस्टर ओलंपिया में 7th प्लेस पर एंड अप करने वाले हंटर दोनों ही जगह ऐसी कंडीशनिंग ऐसी इंप्रूवमेंट्स के साथ नहीं थे। तो अब आप सोच लो कि ये कंडीशनिंग ये पैकेज क्या कमाल दिखा सकता है। जिस तरह से हम हंटर के अपडेट्स देख रहे थे काफी मुश्किल होता है स्टेज पर उसी तरह से आ जाना, बट हंटर ने यही कर दिया है। कोई भी मिस्टेक नहीं थी एंड प्री जजिंग से ही पता लग गया था कि हंटर का ही शो है ये। आई मीन आप साइज में डिफरेंस देखो यहाँ पर, हंटर के डेल्ट्स, हंटर की बैक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड थी और कई पोजीज जैसे फ्रंट डबल बाइसेप्स, साइड ट्राइसेप्स, बैक लेट स्प्रेड और ये मोस्ट मस्कुलर, ये सभी पोजीज में हंटर वाज लुकिंग डैम बिगर। आई मीन इंस्टा वगैरह पर हंटर इतने बड़े लगते नहीं है, बट यहाँ पर ये रियल लेट स्प्रेड आप देख सकते हो हाउ इमेंसली दिस बैक हैज इंप्रूव्ड, कितने ज्यादा मैसिवली वाइड ये लग रहे हैं विथ नट्स कंडीशनिंग। और अब बस यही पीक और यही कंडीशनिंग अगर हंटर टेक्सास प्रो में भी ले आते हैं 2 वीक्स में, जहां इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड्रू चैट के रूप में, तो आई मस्ट से गाइस कि एंड्रू के लिए इस हंटर को बीट करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि एंड्रू अनडाउटेडली एक क्रेजी फिजिक होल्ड करते हैं, बट कंडीशनिंग का मार्क वो भी ओवरऑल फिजिक में यहाँ एंड्रू के साथ थोड़ा इशू हमेशा ही रहता है। तो अब ये बैटल और भी एक्साइटिंग होने वाली है एंड हंटर मस्ट ब्रिंग इट टू द टेक्सास प्रो एज वेल। वैसे तो वहाँ कार्लोस थॉमस जूनियर भी होंगे, बट फर्स्ट ही शो में आई डोंट सी कि कार्लोस इस लेवल की कंडीशनिंग नेल कर पाएंगे। सो हंटर की चेंज इन डाइट, चेंज इन वर्कआउट, चेंज इन रूटीन्स, इस हर चीज ने डिलीवर करा है स्टेज पर। ही मस्ट बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ जिस तरह से खुद को पूरी तरह से 2.0 करके वो यहाँ पर प्रेजेंट कर पाए हैं। और साथ ही हंटर ने ये वॉर ऑफ द वर्ड्स भी स्टार्ट कर दी है बाय गिविंग अ स्टेटमेंट कि इस बात को मैं अभी क्लियर कर दूं कि टेक्सास प्रो में आई विल बी सीइंग एवरीवन, फायरवर्क्स, गूज बम्प्स एंड एक्साइटमेंट गाइस, एवरीथिंग इंक्रीज्ड। और हाँ गाइस एक बात और, वैसे तो ब्लेसिंग अवोदिवो ने पहले बोला था कि वो टेक्सास प्रो टैम्पा में भी कम्पीट करेंगे, बट अब अपनी शिकागो प्रो की परफॉर्मेंस के बाद से वो बैकआउट कर चुके हैं एंड अब वो सीधे 5-6 वीक्स बाद यूरोपा प्रो इटली में कम्पीट करेंगे जहां पर ऑलरेडी कई बड़े नाम कम्पीट कर रहे हैं। सो ब्लेसिंग ने प्लान चेंज कर दिया विद हिज शिकागो प्रो परफॉर्मेंस एंड अब कोच हायर करने के बाद लग गए हैं इन इंप्रूविंग हिज पैकेज। वैसे भी अगर ब्लेसिंग आते यहाँ पर भी तब भी 4th या 5th ही आते ऐसी कंडीशनिंग वाले कॉम्पिटिशन के सामने। तो ये एक चीज ब्लेसिंग के क्वालिफाई करने वाले प्लान्स को इंपैक्ट करती, वो भी नेगेटिवली। सो आई थिंक अभी ना कम्पीट करने का डिसीजन तो अच्छा था ब्लेसिंग का, बट जो शो चूज करा है ब्लेसिंग ने वो काफी मुश्किल है क्योंकि गुडविटो, रीगन ग्राइम्स, नेथन डियाशा जैसे नाम वहां पर भी कम्पीट करते हुए मिलेंगे। सो अब देखते हैं गाइस ब्लेसिंग क्या क्वालिफाई कर पाते हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए, बट फिलहाल तो ये देखना है कि क्या टेक्सास प्रो में हंटर एक बड़ी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर पाते हैं अपनी इसी पैकेज से। वेल नाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल गाइस, मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया है हंटर ने यहाँ पर तो सबको। नेक्स्ट अपडेट है जेरेमी बोंदिया की जो इस वक्त है 14 वीक्स आउट एंड जेरेमी यहाँ इस वीडियो में हमें बैक ट्रेन करते हुए दिखाई दिए एंड कितनी कमाल की बात है ना गाइस कि एरिन ने सबको लाइन पे लगा दिया है। एवरीवन इज ट्रेनिंग बैक, ब्रैंडन हेनरिक्सन इज ट्रेनिंग बैक, रायन टेरी इज ट्रेनिंग बैक, जेरेमी बोंदिया इज ट्रेनिंग बैक, एवरी सिंगल वन। पहले बैक मसल को कोई भी इस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं करता था जैसे अब सारे मेंस फिजिक के एथलीट्स हमें करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ जेरेमी इज लुकिंग इनसेनली वाइड गाइस, शोल्डर्स की विड्थ देखिए। इस चीज को तो खैर हम पहले भी देख चुके हैं व्हेन जेरेमी यूज्ड टू कम्पीट, बट इस बार बीइंग एट हिज बिगेस्ट विद मोर साइज जेरेमी की विड्थ इनसेन लग रही है एंड उसके बाद भी दिस वेस्ट साइज हैज नॉट इंक्रीज। और जेरेमी बताते हैं कि ऐसा क्लीन फूड्स खाने से उनको काफी बेनिफिट हुआ है एंड इस वक्त तो अप्रॉक्स 650 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं। 650 ग्राम्स गाइस, मतलब 2600 कैलोरीज जेरेमी की सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स से आ रही हैं एंड ये 600 ग्राम्स कार्ब्स कुछ भी नहीं है गाइस अगर आप फास्ट फूड या शिट फूड खा रहे हो तो, बट जब आप ये कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो विद अ क्लीन फूड्स, तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स में से क्लीन ईटिंग करता होगा ही मस्ट हैव एन आइडिया कि इवन 2500 कैलोरीज भी क्लीन फूड से कंज्यूम करना गाइस इज रियली डिफिकल्ट। मतलब ये बहुत सारा खाना हो जाता है, अ होल लॉट ऑफ फूड एंड जेरेमी का तो ये सभी सब कार्ब्स में है 2600 कैलोरीज। तो आप खुद देख लीजिए गाइस जेरेमी इस बारे में क्या बोलते हैं। Yeah, I was telling him your taper is going to be insane once you get super sharp because this thing didn't really get big. 650. Every meal is like 100 grams of rice or 425 grams of sweet potato. Fuck. No bread, right? No bagels and shit. In the morning I do 100 grams of oats and a piece of sourdough toast. Yeah. That's what you got to do. It's a lot of food, bro. I've never eaten like this before. That's why I got bigger. Yeah, in like a nice way. Yeah.
जेरेमी इज वर्किंग रियली हार्ड और एक गोल है उनके सामने। आर्म्स ट्रेन करना भी जेरेमी ने पूरी तरह से बंद कर दिया है फीडबैक के बाद से। बट बस एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज है तो वो ये गाइस कि इस विड्थ पर, इस शोल्डर्स की विड्थ पर एक स्मॉलर वेस्ट, इंसेन शोल्डर टू वेस्ट रेशियो बनेगा, क्योंकि इतने वाइड शोल्डर्स आप लाइनअप में बहुत कम एथलीट्स के देखोगे। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ जेरेमी बोंदिया, हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क। नेक्स्ट अपडेट है ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की, और इससे पहले कि आप लोग ये बोलो कि ये नई अपडेट नहीं है तो यस गाइस वो भी दिखाऊंगा, बट पहले इसे देख लेते हैं। ब्रैंडन की आई थिंक एक नई पोस्टेड अपडेट जो आई थिंक लास्ट ईयर के शो से पहले 10 करवाते हुए टाइम की है। एंड व्हाट यू विल विटनेस हियर इज इनसेन प्रोपोर्शंस और साथ ही ग्रेट सेट ऑफ लेग्स गाइस। आई मीन कितने ज्यादा अच्छे डेवलप्ड लेग्स हैं ये। तो डू वी रियली थिंक ब्रैंडन को रिटायर हो जाना चाहिए? आई मीन इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में तो जैसे बाढ़ सी आ गई थी कि ब्रैंडन डोंट रिटायर, रेदर गो टू क्लासिक। एंड गाइस ऑलमोस्ट हर सेकंड कमेंट ब्रैंडन को क्लासिक डिवीजन में एक बार रिटायरमेंट से पहले कंपीट करने बोल रहा था। एनीवेज अब चलते हैं नई अपडेट पर। सो ये देखिए, ये है ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की नई अपडेट एंड 14 वीक्स आउट के पॉइंट पर ब्रैंडन सच में गाइस आप बोलोगे मैं रिपीट कर रहा हूं, बट बात यही है कि ब्रैंडन ऑलरेडी स्टेज रेडी लग रहे हैं, इंसेनली डाइस्ड, पूरी तरह से पीली अपनी हर एक अपडेट में लग रहे हैं एंड एक पूरी तरह से चैंपियन मटेरियल लग रहे हैं। अब नेक्स्ट 14 वीक्स में ब्रैंडन इस फिजिक में करेंगे क्या, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फैट तो इस फिजिक में ज्यादा बचा नहीं है। मैक्स टू मैक्स 2-3 वीक्स गाइस उतने में ही ब्रैंडन नेक्स्ट लेवल रेडी होंगे, डाइस्ड एंड कंडीशन। यहां से तो आई बिलीव इस बार ब्रैंडन पहले से स्केड्यूल से भी तेज चल रहे हैं एंड हम ब्रैंडन का बेस्ट कंडीशन वर्जन देखने वाले हैं। एंड ऑनेस्टली गाइस आई डोंट सी एनीवन अदर देन आयरिन कि अगर जजेस ने क्राइटेरिया या फिर स्टैंडर्ड फिर से चेंज करने चाहिए इस साल मेंस फिजिक के, तो ब्रैंडन से अच्छा फिट इस फिजिक के साथ आई थिंक कोई नहीं होगा, ना रायन टेरी, ना जेरेमी पॉटविन और ना ही जेरेमी बोंदिया। ब्रैंडन इज लुकिंग नट्स मैन। एंड नेक्स्ट अपडेट है जे कटलर और रीगन ग्राइम्स की, और यस्टरडे जे कटलर की 50th बर्थडे थी। एंड जैसा मैंने पहले भी कवर करा था गाइस कि जे कटलर 50th बर्थडे के लिए अपने बेस्ट शेप में आने को टारगेट कर रहे थे। काफी टाइम से ही वाज प्रेपिंग फॉर इट एंड यहाँ पर द फाइट एक्सपो में एक ब्रीफ मूवमेंट के लिए जे कटलर गॉट ऑन द स्टेज एंड एक स्मॉल पोज डाउन करा रीगन ग्राइम्स के साथ। एंड 50 ईयर्स ऑफ एज में इतनी ज्यादा मसल मास के साथ इस तरह से पील्ड होना वो सुपर इंप्रेसिव गाइस। मतलब ये चीज बता देती है आपके माइंडसेट के बारे में। आई मीन सबको सरप्राइज कर दिया जे ने अपनी इस फिजिक के साथ। ही वाज बिगर एंड साथ ही श्रेडेड। आई मीन आप क्रेजी जेली वाला एब्डोमिनल यहाँ पर भी जे का देख सकते हो एंड इवन कॉर्ड्स गाइस, जे के कॉर्ड्स की सेपरेशन इंसेन थी। एंड आज की लास्ट अपडेट है चार्ल्स ग्रिफिन की, जो पूरी तरह से रिकवर तो हो गए थे कुछ वीक्स पहले ही, बट इस साल चार्ल्स का कोई प्लान नहीं लग रहा टू कम्पीट। खैर अनाउंस तो ऐसा नहीं करा इन्होंने कुछ। चार्ल्स ने अपनी वर्कआउट इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है एंड अपनी लास्ट कुछ अपडेट्स में काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। चार्ल्स ग्रिफिन इज लुकिंग इनक्रेडिबल एंड लुक एट दिस बैक, कितनी ज्यादा वाइडर एंड ग्रेनियर ये बैक लग रही है। चार्ल्स ग्रिफिन की बैक की थिकनेस बहुत ही अमेजिंग है गाइस, और साथ ही चार्ल्स की कॉर्ड्स वो भी हमने नेक्स्ट लेवल इंप्रूव होते हुए देखी। सो वैसे तो चार्ल्स ने ऑफिशियली अभी कुछ अनाउंस नहीं करा है, बट जिस तरह से हार्डर एंड ग्रेनियर चार्ल्स की फिजिक होती जा रही है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि चार्ल्स ग्रिफिन अब से 6-7 वीक्स बाद किसी शो में कूद जाएं, जैसे कि इटली प्रो एक्सेट्रा। ऐसा कई बार होता है गाइस कि एथलीट पूरी तरह से सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं और तब तक कोई डिसीजन या अनाउंसमेंट नहीं करते हैं जब तक चीजें पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं आ जाएं। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।